स्वागत है दोस्तों आपका सब रंग में। जीवन में सफलता और जीत की शुभकामनाओं के साथ हम आपके साथ हैं कि सदा आप अपने जीवन में जीत पाएं और अपने मन को जीतकर जीत के नए आयाम बनाएं। सफलता आपकी साथी हो, सफलता आपके जीवन की बाती हो। हर कोई अपने जीवन में जीत पाना चाहता है, लेकिन जीत वही पाता है जिसके पास जीतने का इरादा होता है, जिसका अपने आप से जीतने का वादा होता है। और जीत उसी की साथी सदा के लिए हो जाती है जो कभी हार ना माने, जो जीत को ही पहचाने। तो आपकी पहचान जीत से होगी यदि आप केवल इस जहान में जीत को पहचानते हैं। और आज का जो सुवाक्य है वो ऐसा ही महामंत्र है कि आपकी कभी भी ना हारने की आदत एक दिन आपको बहुत बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। परिस्थितियों से हार मान लेना अज्ञानता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश के बाद भी अगर हम सफल नहीं हुए तो इसका अर्थ है कि हम में सफल होने की काबिलियत ही नहीं है और इसे ही अपनी नियति मानकर जीवन जीते हैं। मगर सत्य ये है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण है अपर्याप्त मेहनत और सही नीति का अभाव। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान आत्मा है और हमें उनकी विरासत के रूप में अनंत शक्तियां मिली हुई है। इन शक्तियों को जागृत करने से एक दिन हम अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने मन को, विचारों को जीत लें, हृदय में प्रभु की थोड़ी प्रीत लें और होंठों पर खुशी के गीत लें, तो आप देखेंगे आपका हर दिन पहले से और अच्छा होता जाएगा। और आपका मन, आपकी मनोवस्था जितनी अच्छी होगी उसका प्रभाव आपकी अच्छी सेहत पर पड़ेगा, आपका तन अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, जब तन और मन दोनों अच्छे होते हैं तो ये दौलत आपकी अमीरी को और आपकी कामयाबी को चार चांद लगा देती है। और कभी भी हर कोई यही चाहेगा कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो, लेकिन इस सेहत की दौलत को खरीदा नहीं जा सकता। इसे अपने संस्कारों से, अच्छी आदतों से बनाया जाता है। इस दौलत को स्वस्थ रहने के गुरों से फिर पाया जाता है। और सदा स्वस्थ रहने के गुर बताते हैं हम आपको हर दिन सब रंग में एक विशेषज्ञ के द्वारा। तो आइए देखते हैं आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या जानकारी देते हैं। ओम शांति। राइस को लेकर आजकल सभी डरते हैं क्योंकि चावल खाने से वेट बढ़ जाएगा, फिर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन चावल इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, एक तरह से उसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन अगर आपने चावल को सही ढंग से पकाया और सही चावल अगर आपने चुना तो कोई भी ज़्यादा आपको इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चावल आप खरीद रहे हैं वो 1 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं वाइट राइस से बेटर ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस हाँ एक हद तक अच्छा है, लेकिन ब्राउन राइस को पकने में बहुत वक्त लगता है और जो चीज़ पकने में ज़्यादा टाइम लेती है वो डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ब्राउन राइस से बेटर है कि आप अनपॉलिश्ड राइस लें या फिर हैंड पाउंडेड राइस लें, या सबसे बेस्ट राइस होता है केरला का रेड राइस जिसे मट्टा राइस कहते हैं। तो आप जितना राइस लेते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेकर आप उसको ओपन पकाना, और जब चावल सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा, तो उस पानी को आप स्ट्रेन कर लेना। और याद रखिए इस पानी को आप फेंकना मत, क्योंकि जो लोग बहुत जिनमें वीकनेस की प्रॉब्लम है वो अगर इस पानी को पीते हैं तो उससे बहुत असर पड़ता है हेल्थ पे। और ये चावल जो पक गया उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा घी लेकर, घी में जीरा भूनकर और थोड़ी हींग डालकर, हल्का सा सेंधा नमक डालकर हमें उस पके हुए चावल में मिला लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि चावल वात बढ़ाता है और जैसे हम उसमें घी
जीरा और हींग डालते हैं तो वात क्षमता उसकी कम हो जाती है, जो डाइजेस्ट होने में इजी होती है। तो अगर इस तरह से आप चावल पका के खाते हैं तो आपकी न तो वेट बढ़ेगी, न डायबिटीज़ वाले डर के बैठे रहेंगे कि भाई हम चावल तो खा नहीं सकते। आप भी चावल खा सकते हैं अगर इस तरह से आपने बना के खाया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओम शांति। सूर्य की तरह निकलना शान हो तुम्हारी, वक्त की तरह चलना पहचान हो तुम्हारी। और दोस्तों, जो सचमुच स्मार्ट होता है उसके लिए जीवन जीना एक आर्ट होता है। और जो व्यक्ति वक्त के साथ साथ चलते चलते अनुभव प्राप्त करता है वो अनुभव अमृत के समान होता है। इसलिए अनुभवी का हर जगह सम्मान होता है। मैंने बहुत बार देखा है, कुछ बार लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं और वो जानते भी हैं कि ये जो हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो किसी अनुभवी व्यक्ति से राय करते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति है वो विशेष होता है। वो व्यक्ति जो है किसी कार्य में विशेषज्ञ होने के कारण विश्वास का पात्र होता है। और हर बार हम मिलाते हैं आपको किसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति से उनके अनुभव के साथ। तो आइए देखते हैं आज के विशेष विशिष्ट व्यक्ति अपना क्या अनुभव हमारे से साझा करते हैं। आपके अंदर जितनी एनर्जी है और ये जो आपने दीवार अपनी तरफ लगा के रखे, खुद तो बनाए है दीवार, तोड़ना मुश्किल है। तो उस टाइम में आप सोचते हैं कि कहीं से कुछ पावर मिल जाए आपको जिस वजह से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो दूसरों की तरह मेरे जीवन में भी जो स्पिरिचुअलिटी की फर्स्ट कंपोनेंट रहा वो रहा कि दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर मी। जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और वो मेरे को हेल्प करेगा, मैं उसके पार्ट नहीं बना था। मतलब बाद में कुछ घंटे के लिए किया जा सकता है, लाइफ में आधा घंटा करके देख लें, ऐसा था। तो लाइफ में मैं उसका पार्ट नहीं रहा, मैं सोचा वो मेरा पार्ट हो सकता है। वो बड़ी गलती थी जी। में वो एक एक्सेप्टेंस लाइफ में होना चाहिए कि हम किसी बड़ी चीज का अंश है, ऐसा नहीं कि हम इसको यूज कर सकते। जैसे मैं अपनी मैनेजमेंट की स्किल को, मैं कंप्यूटर की स्किल को यूज करता हूँ, मेरा एक स्पिरिचुअल स्किल है जो मैं यूज कर सकता हूँ, वो गलती है, वो नहीं हो सकता। जितने भी लोग देखेंगे प्रोग्राम उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। हमने तो अपनी उंगली जलाने के बाद ही सीखा है, लेकिन उंगली जलाने से पहले सीख ले तो अच्छी बात होती है। कि जितनी जल्दी रियलाइजेशन हो जाएगी कि आपके ऊपर एक सुप्रीम पावर है जहाँ से आपकी एनर्जी लेवल्स आती है, और जब जिंदगी में जब स्ट्रगल आपका शुरू हो जाता है इस बात को लेके, जब आपकी मटेरियल कंफर्ट हो जाती है, आपकी डिग्रीज आपको मिल जाते हैं, जितने आप पैसे चाहते हैं मिल जाते हैं, रिकॉग्निशन मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहती है तो उसी टाइम में हम सरेंडर करने के लिए सोचते हैं। लेकिन मेरा ये सोचे अगर मुझे ये ज़िंदगी दोबारा जीने के लिए कहा जाएगा तो शायद मैं इतने देर में उस काम नहीं करूँगा। कल रात को मैं किसी के साथ, रात को यूएस में मेरे रिसर्चर उनके साथ बात कर रहा था। मैं कहा कि यहाँ जो मैं आया तो 10 साल पहले आ जाता तो ये 10 साल मेरी इतनी तकलीफ नहीं जाती। अगर समाज के दायरे पे आप देखेंगे 10 साल मेरी बहुत अच्छी गई है, हर तरह से अच्छी गई है, लेकिन जो स्ट्रगल अंदर की है नहीं होती। तो शायद ये भगवान की इच्छा थी कि मैं अभी आऊँ यहाँ और ये एक्सपीरियंस करके जाऊँ। सुना आपने विशिष्ट की बातें विशेष। और दोस्तों, आप भी बहुत विशेष हैं, इसीलिए हर विशेष बात को हम आप तक लाते हैं। और जब बात में बात होती है तो फिर वो बात कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वो हार कर भी महफिल में चिराग जला गया, वो हार कर भी महफिल में चिराग जला गया, जो हार कर भी महफिल में मुस्कुरा कर चला गया। तो सदा मुस्कुराते रहिए, जीत सामने खड़ी है। और जो अच्छे विचार रखता है, मुस्कुराता है, अच्छी बातों को सुनता है, उसका तन भी अच्छा होता है, मन भी अच्छा होता है, उसका स्वभाव भी अच्छा होता है। तो यदि अच्छी बात, अच्छी खबर सुनने का इतना शुभ प्रभाव है तो हम और आप पीछे क्यों रहें। तो आइए सुनते हैं शुभ भावनाओं से जुड़ी, सेवा से जुड़ी, खुशियों से भरी न्यूज़ को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विश्व में कई समाज सेवी संगठन कार्यरत हैं और अपने अपने तरीकों से सेवा कार्य कर रहे हैं, मगर ब्रह्मा कुमारीज अपने सोशल सर्विस विंग द्वारा समाज की सर्वांगीण सेवा कर रही है।
आजादी के अमृत महोत्सव थीम के अंतर्गत गुजरात के राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की डायरेक्टर आदरणीय बीके भारती के नेतृत्व में राजकोट के श्री सरदार पटेल सोशल ग्रुप द्वारा सोशल सर्विस का एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सभी को क्रिसमस की बधाई दी गई और क्रिसमस का अर्थ बताया गया कि क्रिसमस हमें किशमिश के समान ही मीठा बनने की प्रेरणा देता है। अभी जरूरत है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाते हुए हम स्वयं को मधुर भाषी और खुशमिजाज बनाए। ऐसा करने से हमारा जीवन और परिवार दोनों खुशनुमा बन जाते हैं। इसके पश्चात राजनगर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने सबको ध्यान का महत्व समझाकर राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराए। इस प्रोग्राम में उपस्थित छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को गेम्स और एक्सरसाइज के द्वारा रिफ्रेश किया गया। सभी ने साथ में मिलकर क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। सांता क्लॉज ने सभी को गिफ्ट्स भी दिए। इस कार्यक्रम में श्री सरदार सोशल ग्रुप के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी और इस ग्रुप के सभी सदस्यों सहित 700 लोगों ने हिस्सा लिया। सरदार सोशल ग्रुप के सदस्यों ने इस कार्य की सराहना करते हुए ब्रह्मा कुमारीज को उपहार भी भेंट किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने साथ मिलकर प्रभु प्रसाद स्वीकार किया। दोस्तों, रहना वहीं उचित होता है जहां कदर हो और बैठना उसी के पास उचित होता है जहां छांव हो, जहां प्यार से भरा शजर हो। और ये शुभकामनाएं हैं। खुश रहें आप, खुशियों से भरा आपका शहर हो, जहां रखे आप वहां जगमगाती सहर हो। सदा हर दिन आप पर उसकी दात उतरती रहे, सदा आप पर उसकी रोशनी उतरकर आपके जीवन को प्रकाशमान करती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ लेते हैं हम आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे सब रंग में। ओम शांति, नमस्कार।